हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी ड्रग के बारे में जो है कोट्रीमोक्साजोल। ठीक है, कोट्रीमोक्साजोल जो है एक एंटीबायोटिक है जो कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। और इसके अंदर कौन कौन सी दो ड्रग्स होती है जिसका कॉम्बिनेशन पाया जाता है, तो वो आपको नाम ध्यान रखना है। एक होती है हमारे पास सल्फामेथोक्साजोल और एक ड्रग होती है हमारे पास कौन सी, ट्राइमेथोप्रिम। ये दो ड्रग होती है जिनके कॉम्बिनेशन से हमारी कोट्रीमोक्साजोल जो ड्रग है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कितने रेशो में होता है तो आप बोलोगे कि 5:1 का होता है। ठीक है, सल्फामेथोक्साजोल का तो 5 और ट्राइमेथोप्रिम का 1। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि इसका ऑप्टिमम जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो कितने रेशो पर आएगा, तो आपको बोलना है कि 20:1 पर जो होता है इसका ऑप्टिमम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो होता है। ठीक है, इस ड्रग का। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये जो पावा होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शो करता है। ठीक है, पावा का मतलब क्या है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। होता क्या है कि ये जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मैं नॉर्मल मैकेनिज्म देखता हूं तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो हमारा पाबा है इससे क्या बनता है, इससे बनता है हमारे पास कौन सा, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। ये जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है, ये बनता है हमारे पास फोलेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है। और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो होता है वो कौन सा एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है, वो बनता है हमारे पास डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये जो मैंने आपको ड्रग बताई है कोट्रीमोक्साजोल, इसके अंदर दो पार्ट थे। एक तो था हमारे पास जो है सल्फामेथोक्साजोल और एक था हमारे पास कौन सा, ट्राइमेथोप्रिम। तो ये जो सल्फामेथोक्साजोल है इसको मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा है, तो मतलब ये स्टार्टिंग की जो स्टेप है, ठीक है, इसको ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये जो ड्रग होती है सल्फामेथोक्साजोल ये तो फोलेट सिंथेटिक एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, जबकि जो ट्राइमेथोप्रिम होती है ये कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को एंजाइम को इनहिबिट करती है। इस वजह से क्या होता है, ये दोनों ड्रग होती है ये क्या करती है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती है और इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इस वजह से हम इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपसे पूछूं कि हमने जो है इन दोनों ड्रग को ही सिलेक्ट क्यों किया कॉम्बिनेशन के लिए, तो हम बोलेंगे कि इनकी जो फार्माकोकाइनेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो इन दोनों ड्रग की क्या है, सेम होती है ऑलमोस्ट। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इस कॉम्बिनेशन के एडवांटेज क्या क्या है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अगर आप एक से ज्यादा एंटीबायोटिक एक साथ यूज लेते हो तो सिंपल सी बात है कि जो बैक्टीरिया है जो कि हमारे इन्फेक्शन कोज कर रहा है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होने का चांसेस क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात अगर हम करें कि ये क्या होती है, जो दोनों ड्रग मैंने बताई है इसके अंदर कॉम्बिनेशन में सल्फामेथोक्साजोल और एक कौन सी, ट्राइमेथोप्रिम। तो ये दोनों जो ड्रग है ये एक्चुअल में क्या होती है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होती है। बट ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है कोट्रीमोक्साजोल, ये कोट्रीमोक्साजोल एक बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई हमारे एडवांटेज कौन कौन से होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक बहुत इजी है, नॉर्मल है। इसको हम ओरली भी दे सकते हैं, पेरेंटरली भी दे सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये कहाँ पे मेटाबोलाइज होती है, सभी ड्रग्स की तरह ये लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है और ये क्या होती है, मेनली यूरिन से एक्सक्रीट होती है। ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि होता क्या है कि ये जो ड्रग होती है ये यूरिन से क्या हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है। इस वजह से जिस पेशेंट के अंदर रिनल इनसफिशियंसी होती है उसके अंदर हमें इसकी डोज को कम रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एडवर्स इफेक्ट जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो हमारा सबके अंदर सेम सा होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह, जो कि जीआई डिस्टर्बेंस है। ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस लाइक स्किन रैशेज,
ये भी क्या होता है हमारे कॉमन होता है, या आप लगभग सारी ड्रग्स के अंदर ये जो कॉमन साइड इफेक्ट है ये देख सकते हो। ठीक है, अगर आगे मैं बात करता हूँ कि जो रेयर साइड इफेक्ट होता है, रेयर साइड इफेक्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं, वो आता है हमारे पास, पहला आता है एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, इसके अलावा इरिथ्रेमा कोज हो सकता है, इसके अलावा स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, ये सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है। एडवर्स इफेक्ट में इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कि जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं या जो मालन्यूट्रिश्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी ये कोज कर सकता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में क्या है, ये फोलिक एसिड की कमी कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो ये बोन मेरो सप्रेशन भी कॉज कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं कि जो कोट्रिमोक्साजोल जो ड्रग है हमारे पास, इस ड्रग को हम प्रेगनेंसी के अंदर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी है और उसको इन्फेक्शन हुआ है किसी चीज का, तो हम जो है इस कोट्रिमोक्साजोल ड्रग को यूज नहीं करते। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि हम इसका कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर हम देखते हैं थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो यूज होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए करते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जो कोट्रिमोक्साजोल जो हमारे पास ड्रग है, इस ड्रग का हम यूज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम करें तो इसको हम जो है बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो जो हम यूजुअल डोज रखते हैं इसकी, ठीक है, इसकी डोज याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको रेशियो याद करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, बट फिर भी मैं जो यूजुअल डोज हम यूज करते हैं इसके अंदर वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, सल्फामेथोक्साजोल जो है, उस सल्फामेथोक्साजोल का तो 800 मिलीग्राम यूज लेते हैं, और जो ट्राइमेथोप्रिम है उसका 160 मिलीग्राम हम यूज करते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से हम ड्रग जो बनती है वो होती है कौन सी, हमारे पास कोट्रिमोक्साजोल। ठीक है, उसको हम यूज करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में। आगे मैं बात करता हूं तो पहला हो गया हमारे पास कौन सा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर यूज लेते हैं। इसके बाद हम जो है बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर भी हम इसका यूज लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें कि बैक्टीरियल डायरिया जो होता है, जो बैक्टीरिया की वजह से, फॉर एग्जांपल इकोलाई वगैरह, शिगेला वगैरह जो बैक्टीरियाज होते हैं, इनकी वजह से जो बैक्टीरियल डायरिया हमारे कोज होता है, उसके अंदर भी हम इस ड्रग का यूज ले सकते हैं। बट जो हम प्रेफरेंशियल ड्रग यूज लेते हैं वो होती है हमारे पास कौन सी, फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, FQ का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसके बाद अगर हम करें तो जो टाइफाइड फीवर होता है, ठीक है, मतलब कि जो टाइफाइड होता है उसके अंदर भी हम इसका यूज ले सकते हैं। बट फिर से वही बात कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं और जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोनिन होता है, ठीक है, जिसमें सबसे फेमस, ठीक है, सिफेक्सिम, सेफ्ट्राइक्सिम, ठीक है, तो ये सेफ्ट्राइक्सोन, ये जो ड्रग्स होती है इनको हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के फॉर्म में यूज लेते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं तो जो इसका जो यूज होता है कोट्रिमोक्साजोल का, इसका यूज आप ट्रीटमेंट में और प्रोफाइलेक्सिस में, ठीक है, यूज ले सकते हो। किसके इन्फेक्शन में, न्यूमोसिस्टिस जीरोविसई इन्फेक्शन के जो है इन्फेक्शन के टाइम पे हम इसका यूज ले सकते हैं ट्रीटमेंट में और प्रोफाइलेक्सिस में। इसके अलावा हम नोकार्डियसिस में इसका यूज कर सकते हैं और कैंक्रोइड में इसका यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो मैं आपको यूज बता रहा हूँ, ये कई सारी जो एंटीबायोटिक है उनका सिमिलर है, तो आप इनको कंपेयर करके याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दी याद रहेंगे। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास कोट्रिमोक्साजोल पे एक ब्रीफ डिस्कशन होता है। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना। थैंक यू गाइस।